तो देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरसी सर्किट। उसमें डायरेक्ट्रिक वाला रह गया था, उसने आपको दिखाई दे रहा था, वो मैं करवाऊंगा बाद में। तो क्योंकि पहले आरसी सर्किट कर लिया, आरएल हमने कर लिया, तो अब हम करेंगे बिहेवियर ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट। इसका मतलब ये है कि अब सर्किट में आर भी है, एल भी है और सी भी है। ठीक है, तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये बिल्कुल आप देखेंगे इसको। चलो हम अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सीरीज में हमने रेजिस्टेंस आर लगा रखा है, इंडक्टर एल लगा रखा है और कैपेसिटेंस सी लगा रखा है। ये हमने सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज हमने इसमें लगा रखा है। साइनसोइडल वोल्टेज लगा रखा है, साइन वोल्टेज लगा रखा है, एसी वोल्टेज लगा रखा है, कुछ भी कह दीजिए आप। ठीक है, सो दिस इज आवर एसी सोर्स। ये एसी सोर्स है, उसकी जो वैल्यू है एसी सोर्स की वो है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। ओके, और ये आई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। वी आर रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज, वी एल इंडक्टेंस का क्रॉस वोल्टेज और वी सी कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज। एक एसी वोल्टेज हमने लगा रखा है वी एम साइन ओमेगा टी। करंट सर्किट के अंदर आई है और तीनों का क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल और कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी। ठीक है, तो वी आर बराबर क्या होगा? वी आर बराबर होगा आई इंटू आर, रेजिस्टेंस का ड्रॉप। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये करंट के फेज में होगा, ये ध्यान रखना। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस इज इन फेज विद करंट। वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वी एल, वो करंट से हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। और VC इक्वल टू आई इंटू एक्सी लैग्स द बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। मतलब ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC, ये करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, पीछे रहेगा, क्लॉकवाइज दिशा में रहेगा। ये तीन चीज की इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने की है। देखिए, आपको मैंने आरएल बता दिया, आपको मैंने आरसी बता दिया। आरएलसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल एंड आरसी। आर चाहे दोनों में कॉमन ले लीजिए। अब इसका फेजर डायग्राम से मैं ये बताऊंगा आपको कि कब फेज एंगल लैग रहेगा, कब लीड रहेगा। देखिए, जब हमने आरएल डिस्कस किया था तो आरएल के अंदर ये था कि पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहेगा, करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे रहेगा। कैपेसिटर के केस के अंदर पावर फैक्टर हमेशा लीड रहेगा, करंट हमेशा वोल्टेज से आगे रहेगा। लेकिन आरएलसी के अंदर करंट लैग भी हो सकता है, करंट लीड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स एल एंड एक्स सी। ये एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो ज्यादा रहेगा उसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो विद द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। करंट आई को हमने रेफरेंस वेक्टर ले लिया, करंट आई को रेफरेंस वेक्टर ले लिया हमने, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज है तीनों के, इसलिए हमने करंट को रेफरेंस ले लिया। ठीक है, सो आई को रेफरेंस वेक्टर ले लिया हमने, मतलब आई का ओरिजिनल ड्रॉ होगा आपके। वोल्टेज वी आर, ऊपर क्या लिखा हुआ है? वी आर आई के फेज में रहेगा। ये वी आर, ये तो आई हो गया आपके, और ये वी आर हो गया। ठीक है, VL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। VL होगा इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, करंट के 90 डिग्री आगे होगा, ये VL है। ये यहाँ तक VL, दिस इज VL, ये VL है। ठीक है, और VC जो होगा वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, पीछे होगा, ये VC। कहने का मतलब ये है कि VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये ऊपर VL रहेगा, नीचे VC रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो सिंपल एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट
हो जाएंगी। अब इसमें से जो ज्यादा बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो प्रभावशाली रहेगा, छोटा वाले का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दो केस इसमें डिस्कस किए हैं। ये जो पहला केस है, ये पहला केस कब है? जब VL इज ग्रेटर देन BC। VL इज ग्रेटर देन BC, दिस इज द फर्स्ट केस। जब VL की वैल्यू ज्यादा है तो नेट जो बचेगा VL माइनस BC जो बचेगा वो करंट से ऊपर बचेगा। तो VL के प्रभाव ज्यादा है तो BC को काट देगा, तो VL माइनस BC, ये VL माइनस BC। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है, फर्स्ट केस इज व्हेन VL इज ग्रेटर देन BC। सो फर्स्ट केस इज VL इज ग्रेटर देन BC। जो मैं सोच रहा था कॉपी हो जाएगा, कॉपी हुआ नहीं, यहां से ले लेता हूं मैं। VL इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, और सेकंड केस के अंदर VL इज लेस देन BC। तो इसमें VL की वैल्यू ज्यादा है तो नेट रिजल्ट में बचेगा VL माइनस BC बचेगा, ऊपर की तरफ बचेगा। ऊपर तक बचेगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा VR प्लस VL माइनस BC। तो इसके अंदर जो वोल्टेज है ये करंट से आगे रहेगा, या हम ये कहेंगे करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा। तो इस केस के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट पीछे है, तो ये पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो पावर फैक्टर रहेगा वो आपके लैगिंग रहेगा। पावर फैक्टर इज डबल लैगिंग। सेकंड केस के अंदर व्हेन VL इज ग्रेटर लेस देन VC, तो मतलब VC का मान ज्यादा है, तो अब ये VR तो VR रहेगा, ये ऊपर VL है, और ये हो जाएगा VL माइनस BC, दिस इज VL माइनस BC। तो इस केस के अंदर VL BC माइनस जो VL होगा वो नीचे की तरफ होगा, दिस इज BC माइनस, ये आपकी BC माइनस VL नीचे की तरफ है। तो ये VR, ये VC माइनस VL, तो टोटल वोल्टेज रहेगा ये V, और ये पावर फैक्टर एंगल रहेगा 5। तो ये V जो है वो I से पीछे, या हम कहेंगे I जो है वो V से आगे है। तो इस केस के अंदर जो पावर फैक्टर का प्रकृति रहेगी वो लीडिंग प्रकार की रहेगी, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से, पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो दोनों केस है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो सर्किट जो हमारा बिहेव करेगा वो बिहेव करेगा RL जैसे, RL जैसे बिहेव करेगा। और यदि VL इज लेस देन VC, मतलब VC ज्यादा है, तो सर्किट बिहेव करेगा RC की तरह। तो केवल फर्क इतना सा रहेगा कि या तो RL के जैसे बिहेव करेगा या RC के जैसे बिहेव करेगा। है तीनों, सर्किट में R भी है, L भी है और C भी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि XL ज्यादा है या XC ज्यादा है। यदि XL ज्यादा है इसका मतलब VL इज ग्रेटर देन VC, सर्किट बिहेव करेगा RL की जैसे। यदि XC ज्यादा है तो VC ज्यादा होगा, है ना? तो VC ज्यादा होगा तो सर्किट बिहेव करेगा RC की जैसे। तो RC की सारी प्रॉपर्टी आएंगी, पावर फैक्टर लीडिंग रहेगी। ठीक है, तो फेजर डायग्राम से हम देखते हैं कि यदि VL इज ग्रेटर देन VC, वोल्टेज लीड करता है करंट से, या हम ये कहेंगे करंट पीछे है, तो पावर फैक्टर लैग होगा। और यदि VL इज लेस देन VC, वोल्टेज लैग करता है, या हम ये कहेंगे करंट आगे रहेगा बाई एंगल 35 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई
फाई एंगल, इसका मतलब पावर फैक्टर लैग लीडिंग रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये पावर फैक्टर लैग भी हो सकता है, पावर फैक्टर लीड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एक्सएल और एक्सी, और एक्सएल और एक्सी डिपेंड करेंगे फ्रिक्वेंसी पे। यदि मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करता रहूंगा आरएलसी सीरीज सर्किट की, उस स्थिति में सर्किट तीन तरह से बिहेव करेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फेजर डायग्राम, रिजल्टेंट वोल्टेज V और फाई कैन बी डायरेक्ट एज फॉलो, V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये देखिए टोटल वोल्टेज V है, V बराबर वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी। अगर आप फेजर नोटेशन में लिखेंगे तो V बराबर वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी, या इस ट्राइंगल से भी देखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी आर बराबर था आई आर स्क्वायर प्लस आई वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी। इसमें से आई स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें से भी आई स्क्वायर आ गया, बाहर आई कॉमन आ जाएगा तो ये आई आ गया, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और इस पूरे को मैंने नाम दे दिया इम्पीडेंस जेड, इम्पीडेंस जेड नाम दे दिया इसको। तो जेड बराबर जो होगा आपकी इम्पीडेंस, वो इस तरह से होगा। जेड बराबर आर प्लस प्लस जे ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी। ये आपकी इम्पिडेंस जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स। अब देखिए यदि एक्सएल ज्यादा होगा तो ये साइन प्लस का होगा, इंडक्टिव होगा सर्किट, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। यदि एक्सी ज्यादा होगा तो ये साइन माइनस का होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, आरसी सर्किट होगा, पावर फैक्टर लीडिंग। तो इम्पिडेंस जेड आपके इम्पिडेंस जेड की वैल्यू वही रहेगी, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पावर फैक्टर कॉस फाई कैसे निकलेगा, cos phi इक्वल टू आर बाई जेड से हम निकाल सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई जेड, इससे भी आप पावर फैक्टर निकाल। ठीक है, तो फेज एंगल पावर फैक्टर जो है आपको आर बाई जेड से निकालना है। अभी लैग होगा या लीड होगा डिपेंड करेगा एक्सएल और एक्सी के ऊपर। ठीक है, एक्सएल ज्यादा होगा पावर फैक्टर लैगिंग होगा, एक्सी ज्यादा होगा पावर फैक्टर लीडिंग होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी कैन डिराइव द फॉलोइंग थ्री केसेस। ठीक है, फेज एंगल इससे भी निकाल सकते हो आप, tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन एक्स आर, इससे भी निकाल सकते हो। बाकी अगर फाई निकालना है सीधा आर बाई जेड से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब तीन केस डिस्कस करेंगे। जब एक्सएल एक्सिस से ज्यादा है, एक्सएल एक्सिस से ज्यादा है, फेज एंगल फाई इज पॉजिटिव, सर्किट इज इंडक्टिव, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, आरएल सर्किट जैसे बिहेव करेगा। तो आरएलसी सर्किट के अंदर तीन तरह से अपने को मिल जाएगा, फेज एंगल ये होगा, इंडक्टिव होगा, सर्किट बिहेव लाइक एज अ आरएल सर्किट, और पावर फैक्टर जो होगा वो आपके पावर फैक्टर कैसा होगा, इंडक्टिव लैगिंग होगा, पीएफ इज लैगिंग। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, तो फेज एंगल निगेटिव होगा, सर्किट कैपेसिटिव होगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, आरसी की जैसे बिहेव करेगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, वास्तव में एल है ही नहीं, एक्स सी की जैसे बिहेव करेगा सर्किट। तो इन दिस केस पावर फैक्टर इज लीडिंग। ठीक है, और व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो फेज एंगल जीरो होगा, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। तो देखिए तीनों तरह से ये केस रहेगा, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव भी जैसे बिहेव करेगा। ये केस कौन सा होगा, रेजोनेंस का केस होगा, सर्किट बिहेव लगेगा रेजिस्टिव
और जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। पावर फैक्टर इज यूनिटी, कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए पावर फैक्टर लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है। यदि आपको ध्यान हो तो ये मैंने आपको रेजोनेंस में करवाया था, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, ये जो कंडीशन है कि पावर फैक्टर यूनिटी की आ जाएगी रेजोनेंस की कंडीशन, जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो एक सीरीज आरएलसी सर्किट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो वो आरएल के जैसे बिहेव कर सकता है, आरसी की जैसे बिहेव कर सकता है, प्योर रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर सकता है। फेज एंगल 0 होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, ठीक। तो वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। यदि प्लस साइन कब आएगा, यदि आर एल है तो प्लस साइन होगा, सॉरी आर एल है तो माइनस साइन होगा। माइनस साइन आर एल सर्किट है, और प्लस साइन इफ आर सी, ठीक है। माइनस साइन होगा यदि आर एल के लिए है तो माइनस साइन, और प्लस साइन आर सी के। फेजर नोटेशन में आप देखेंगे इसको तो इस तरह से कर लीजिए आप। फेजर नोटेशन में वी इक्वल टू वी प्लस जे जीरो, और z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, जेड एंगल फाइव। अभी ये फाइव जो है ना, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। फाइव प्लस कब होगा, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, बार बार देखो बता रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान से रख समझ लीजिए, इनको बार बार कोई नहीं बताएगा। फाइव इज प्लस इन आर एल सर्किट, आर एल का मतलब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इसका मतलब फाइव इज प्लस आर एल सर्किट, ठीक है, और फाइव इज माइनस माइनस आरसी सर्किट, means XL is less than XC, ठीक है। तो I इक्वल टू बी बाई जेड, बी का एंगल तो जीरो है, जेड का एंगल यदि प्लस फाइव है तो ऊपर जाके माइनस फाइव हो जाएगा, मतलब करंट पीछे होगा, आर एल सर्किट है। और जेड का एंगल यदि फाइव, जेड का एंगल यदि माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब वो आर सी। आगे का समझो भाई। हाँ सर। चलो ठीक है ना। यस अब सर। मैं इसका एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एग्जाम्पल एज इट इज वही रहेगा जैसे आरसी सर्किट या आरएल सर्किट का रहा है, ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। क्या क्वेश्चन है, एक 230 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई को लगाया हमने, जिसमें सीरीज में लगे हुए इंडक्टेंस लगा हुआ है 0.06 हेनरी का, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, और 6.8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है हमने, ठीक है। तीनों की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। उससे हम निकालेंगे, आर तो आर रहेगा ही, एल से निकालेंगे एक्सएल, और फिर हम निकाल लेंगे एक्सी, ठीक है। फिर मालूम चल जाएगा अपने को कि एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है, इससे अपने को चीजें मालूम चल जाएगी कौन बड़ा है। कैलकुलेट इम्पीडेंस, प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, करंट ज्ञात करना है, और फेज एंगल ज्ञात करना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज और पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाई ज्ञात करना है और फाई ज्ञात करना है। तो कॉस फाई निकाल लेंगे और उसका इनवर्स ले लेंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। बनी कैसे कर दिया इसने, सिंपल कर दिया इसने।
नहीं, कैलकुलेशन तो सही दी है, एक मिनट चेक कर लो कैलकुलेशन। तो इसे 1 क्यों लिख दिया, 2 लिखना चाहिए इसको यहाँ पे। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.06, 18.8 लिखा तो सही है या 2 होएगा? ये आएगा सर ये। हाँ आएगा, तो ये आएगा तो 2 से ही है, यहाँ की गलत 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 लिख दिया इसने वन यहाँ पर, ठीक है, या 2 आएगा यहाँ पर। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल ओमेगा एल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, ये 2 होगा, ठीक है, ये वैल्यू तो सही है, दिस इज ओके। 18/84 एक्सी बराबर था 1/2 पाई एफ सी, तो 1/2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू सी है 6.8 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 468 ओम। तो देखिए कौन बड़ा हुआ, एक्सी बड़ा हुआ, एक्सी बड़ा हुआ, तो ये सर्किट बिहेव करेगा आरसी सर्किट जैसे, पावर फैक्टर इसके अंदर लीडिंग होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके, तो आर स्क्वायर हो गया 2.5 ओम दिया हुआ है, एक्सएल निकाल लिया 18.84, एक्सी निकाल लिया 468, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आएगा 449.2 ओम, अप्रोक्सीमेटली 450 ओम आ गया। तो आई बराबर है वी अपॉन जेड, बी दे रखा है 230, जेड बराबर आया है 449.2, तो 230/449.2, तो ये आ जाएगा 0.512 एम्पियर, ठीक है। पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर फैक्टर कॉस फाइव, तो कॉस -89.7, 0.0056 लीड, लीड क्यों है, क्योंकि एक्सी का मान ज्यादा है, तो लीड निकल जाएगा पावर फैक्टर। अब आप या तो इस तरह से निकाल लीजिए, फाइव का मान निकालना है आपको, या यहां से निकालना है, तो कॉस फाइव आ गया, इसका इनवर्स ले लीजिए तो फाइव आ जाएगा सीधा। ये दो बार के चक्कर में पड़ी है अब, क्योंकि ये दोबारा, क्यों कॉस फाइव तो निकालना ही निकालना है, 90% केसेस के अंदर एग्जामिनर अपने को कॉस फाइव निकलवाता है, ठीक है। जब कॉस फाइव निकलवाएगा अपने को, तो उसका इनवर्स ले लीजिए तो फाइव सीधा आ जाएगा, इस वाले से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस वाले से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हाँ ये सर। दो, हाँ अब ये दो आ गया। क्वेश्चन है, हाँ अब ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को आप पढ़ लीजिए। एक तो ये है, ये भी सोल्ड एग्जाम्पल ही है, और एक ही अनसोल्ड है, ये वाला क्वेश्चन अनसोल्ड है। चलो ये मुश्किल से होगा आपके, रहने दो इसको, रहने दो, मत करना ये, है ना, थोड़ा सा लेंथी है ये नहीं होगा आप, मतलब डिफिकल्ट है, इसको भी छोड़ दो आप, तो आपकी इतने डिफिकल्ट आते नहीं है। अब बस एक ये क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको ट्यूटोरियल में दे दूंगा। समझ में आ गया आरएलसी सर्किट, सीरीज सर्किट, यस सर। ओके गुड। अब चलो कल जो क्लास लेंगे आरएलसी पैरेलल लेंगे, देखिए पैरेलल जब भी समझ में आएगा जब सीरीज समझ में आएगा, ठीक है, बंद करूँ अब मैं, यस सर। ओके सर वेरी ये गुड, हाँ बोलो। 208 की क्लास थी और सिलेबस भी नहीं हुआ इसका। और किस चीज का नहीं हुआ? 208 का नहीं हुआ, और जो ये है 209 है, 207 सात, है। 204 का भी नहीं हुआ सर। 200 वाला तो प्रैक्टिकल में करवा दिया था उन्होंने क्लास,